Let's start with Math 7th Standard, Lesson number 9, Direct and Inverse Proportion, Practice Set 39. Question number 1. Suresh and Ramesh together invested 1,44,000 rupees in the ratio of 4:5 and bought a plot of land. रमेश एंड सुरेश ने 1,44,000 इन्वेस्ट किया है इन अ प्लॉट. रेशियो कैसा है उनका 4:5. आफ्टर सम ईयर्स दे सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. कुछ साल बाद उन्होंने वो सेल कर दिया जिसमें उनको प्रॉफिट मिला 20% का. सो व्हाट इज़ द प्रॉफिट ईच ऑफ देम गॉट. तो हमको निकालना है हर एक को कितना प्रॉफिट मिला है. सो सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट उनको कितना मिला इन्वेस्टमेंट पे वो फाइंड करेंगे. सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. टोटल इन्वेस्टमेंट इज ₹1,44,000. Profit earned is 20%. So therefore total profit equal to 20% of 1,44,000, which is equal to 20 upon 100 multiplied by 1,44,000. 0 and 0 cancelled, which is equal to 20 multiplied by 1,440, which is equal to 28,800 rupees profit. The proportion of investment of Suresh and Ramesh is given as 4:5. Therefore, let the profit of Suresh be 4x rupees 4x, and Ramesh be rupees 5x. 4x plus 5x equal to 28,800 rupees total profit, and 4x plus 5x is 9x, which is equal to 28,800. Dividing both side by 9 and 9 cancel, x equal to 3,200 rupees. Therefore Suresh profit equal to 4x, which is equal to 4 multiplied by 3,200, which is equal to rupees 12,800. And Ramesh profit is 5x, which is equal to 5 multiplied by 3,200, which is equal to rupees 16,000. The profit earned by Suresh and Ramesh are 12,800 rupees and 16,000 rupees respectively. Question number 2. Virat and Samrat together invested 50,000 and 1,20,000 rupees to start a business. दोनों ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है. They suffered a लॉस हो गया, लेकिन उसमें कितना लॉस हो गया 20% का लॉस हो गया. How much loss did each of them incur. तो हर एक को कितना लॉस हुआ. सो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000 एंड 1,20,000 का. दोनों का एडिशन करेंगे. सो एडिशन इज रुपीज़ 1,70,000. लॉस इंकर्ड इक्वल टू 20%. टोटल लॉस इक्वल टू 20% ऑफ 1,70,000, विच इज़ इक्वल टू 20 अपॉन 100 multiplied by 1,70,000. 0 and 0 cancel, which is equal to 20 multiplied by 1,700, which is equal to 34,000 rupees. And proportion of their investment is equal to 50,000 is to 1,20,000. तो इसका रेशियो फाइंड करेंगे. सो डिवाइडिंग बोथ बाय 10,000 से डिवाइड किया हमने, तो विच इज़ इक्वल टू ऑल 4 zeros कैंसिल हो गए. सो 5:12 लेफ्ट. हमको लॉस फाइंड करना है. सो लॉस ऑफ विराट बी 5x एंड दैट बाय सम्राट बी 12x. देयरफॉर 5x प्लस 12x इक्वल टू लॉस कितना हुआ है 34,000 रुपीज़. 5x प्लस 12x इज इक्वल टू 17x, विच इज इक्वल टू 34,000. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 17 से डिवाइड किया. 34,000 अपॉन 17. 17 एंड 17 यहाँ कैंसिल हो गए. 17 1s एंड 17 2s एंड ये 3 zeros, सो विच इज़ इक्वल टू 2,000 रुपीज़. फॉर विराट्स लॉस इज 5x, विच इज़ इक्वल टू 5 multiplied by 2,000, which is equal to 10,000 rupees. And Samrat's loss, which is equal to 12x, which is equal to 12 multiplied by 2,000, जो हो गया 24,000.
रुपीज़ लॉस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत टुगेदर इन्वेस्टेड 80,000 रुपीज़ एंड स्टार्टेड अ बिजनेस। तीनों ने मिलके 80,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया और एक बिजनेस स्टार्ट किया ऑफ सेलिंग शीट्स एंड टॉवेल्स फ्रॉम सोलापुर। श्वेता शेयर ऑफ कैपिटल वॉज 30,000। श्वेता का शेयर था 30,000 रुपीज़ एंड पीयूष का शेयर था 12,000 रुपीज़। एट द एंड ऑफ ईयर दे हैड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 24%। एंड में प्रॉफिट कितना हुआ? 24%। व्हाट वाज द नचिकेत्स इन्वेस्टमेंट? यहाँ हमको नचिकेत का इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है एंड व्हाट वाज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, एंड उसका प्रॉफिट कितना था शेयर में वो भी फाइंड करना है। टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन है इक्वल टू 80,000 रुपीज़ एंड नचिकेत्स इन्वेस्टमेंट हमको फाइंड करना है जो आएगा टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस श्वेताज इन्वेस्टमेंट प्लस पीयूष इन्वेस्टमेंट, दोनों का एडिशन करेंगे एंड टोटल इन्वेस्टमेंट से माइनस करेंगे। श्वेता का इन्वेस्टमेंट था 30,000 प्लस पीयूष इन्वेस्टमेंट इज़ 12,000 इक्वल टू 80,000 माइनस 30,000 प्लस 12,000 इज़ 42,000। 80,000 में से 42,000 माइनस करेंगे सो रुपीज़ 38,000 एंड प्रॉफिट कितना अर्न किया था उन्होंने विच इज़ इक्वल टू 24%। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया विच इज़ इक्वल टू 24% ऑफ 80,000 टू 24/100 मल्टीप्लाइड बाय 80,000। ज़ीरो दोनों कैंसिल हो गए विच इज़ इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाय 800 विच इज़ इक्वल टू 19,200 रुपीज़। दैट इज़ 19,200 रुपीज़ एंड प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या था उनका विच इज़ इक्वल टू 30,000 टू 12,000 इज टू 38,000। तो रेशियो कितना हो गया इन्वेस्टमेंट का डिवाइडेड बाय 1000, 30:12:38। नाउ तीनों इवन नंबर है डिवाइड बाय 2 किया सो 15:6:19। Therefore, let the profit of Shweta, Piyush and Nachiket be 15x rupees, 6x rupees and 19x rupees respectively. Therefore, 15x plus 6x plus 19x equal to 19,200. 15 plus 6 plus 19 is 40 x which is equal to 19,200. Therefore, dividing both side by 40, 40x upon 40 equal to 19,200 upon 40 किया, यहाँ 40 cancel, here 0 and 0 cancel, 1920 upon 4, 4 से divide किया, 4 4 जा 16, 19 minus 16 is 3, 3 to 32 means 4 8s are 32 and 0, so 480. Therefore नचिकेत प्रॉफिट हमको फाइंड करना है, सो नचिकेट्स प्रॉफिट इक्वल टू 19x विच इज़ इक्वल टू 19 मल्टीप्लाइड बाय 480 विच इज़ इक्वल टू रुपीज़ 9,120. 480 मल्टीप्लाइड बाय 19. नचिकेट्स इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रुपीज़ 38,000. Profit equal to rupees 9,120. Question number 4. A and B shared a profit of 24,500 rupees in the proportion of 3:7. Each of them gave 2% of his share of profit to the Soldiers Welfare Fund. और हर एक ने अपना 2% प्रॉफिट का शेयर सोल्जर्स वेलफेयर फंड में दिया. What was the actual amount गिवन टू द फंड बाय ईच ऑफ देम? तो उन्होंने कितना अमाउंट दिया फंड में ये हमको बताना है. सो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया. सो दोनों का प्रॉफिट पहले निकालेंगे. ए एंड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 24,500. पोर्शन ऑफ शेयर इज 3:7. सो लेट द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी बी 3x and 7x. Therefore 3x plus 7x equal to
24,500. Therefore 3x plus 7x is 10x, which is equal to 24,500. Dividing both sides by 10, 10 and 10 cancel, 0 यहाँ पे cancel हो गया. So x equal to 2,450 rupees. So therefore profit earned by A equal to 3x था, so which is equal to 3 multiplied by 2,450 rupees, 7,350. It earned by B 7x, which is equal to 7 multiplied by 2,450, which is equal to 17,150. Amount given by B equal to 2% of his profit, and given amount of 2% of profit, which is equal to 17,150. So 2% of 17,150, which is equal to 2 upon 100 multiplied by 17,150. 0 and 0 cancel. 2 ones and 2 5s are 10, and 5 ones are 5 3s are 15. 2 left here, so 2 1 21, then 5 4s are 20, 1 left, 1 5 15, so 5 3s are 15. Yeah, so 3 4 3. Now amount given by A equal to 2% of his profit. So A का प्रॉफिट था 7,350. 2 upon 100 multiplied by 7,350. 0 and 0 cancelled. 2 ones and 2 5s are 10, which is equal to 735 upon 5. डिवाइड करेंगे 147 rupees. The amount given by A and B to the soldiers' welfare fund are is 147 and rupees 343. Question number 5. Jaya, Seema, Nikhil and Nilesh put in altogether 3,60,000 rupees to form a partnership. चारों ने मिलके पार्टनरशिप में 3,60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए. इन्वेस्टमेंट्स बीइंग इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:4:7:6. व्हाट वाज जयाज एक्चुअल शेयर इन द कैपिटल. तो हमको जया का कितना शेयर था ये फाइंड करना है. एंड दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12%. उनको प्रॉफिट कितना हुआ 12% का. हाउ मच प्रॉफिट डिड निखिल मेक. तो निखिल का कितना प्रॉफिट हुआ ये हमको फाइंड करना है. जया का शेयर कैपिटल में कितना था ये फाइंड करना है. सो सबसे पहले हम टोटल इन्वेस्टमेंट लिखेंगे ₹3,60,000 एंड उन्होंने प्रॉफिट कितना अर्न किया 12%. देयरफॉर टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 12% ऑफ 3,60,000, which is equal to 12 upon 100 multiplied by 3,60,000. 0 and 0 cancelled. 12 multiplied by 3,600, which is equal to 3,200 rupees. Total profit equal to 43,200 rupees. And proportion of investment क्या है 3:4:7:6. So let investment of Jaya, Seema, Nikhil and Nilesh be 3x, 4x, 7x and 6x rupees respectively. So 3x plus 4x plus 7x plus 6x equal to 3,60,000. So 3 plus 4 is 7, 7 plus 7 is 14, 14 plus 6 is 20. So 20x equal to 3,60,000. Therefore dividing both side by 20, which is equal to upon 20. ये 20 और 20 कैंसिल हो गया. 2 1s are 18,000 रुपीज़. हमको जया का इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है. सो जयाज इन्वेस्टमेंट 3x है.
which is equal to 3 multiplied by 18,000 and 18 3 होता है 54, सो रुपीज़ 54,000 रुपीज़ जया का इन्वेस्टमेंट था. एंड सेकंड, हाउ मच प्रॉफिट डिड निखिल मेक. सो निखिल को कितना प्रॉफिट हुआ ये निकालना है. तो प्रॉफिट मेड बाय देम इज 43,200 रुपीज़. 4x प्लस 7x प्लस 6x इक्वल टू 43,200. So which is 20x equal to 43,200. Dividing both side by 20. So 20x upon 20 which is equal to 43,200 upon 20. 20 and 20 cancel here. 0 cancel. 2 1. So 2160. Nikhil's profit 7x which is equal to 7 multiplied by 2160 which is equal to 15,120 rupees. Share of capital was rupees 54,000 and profit made by Nikhil was rupees 15,120.